नीति निर्धारकों ने, वहां की एकेडमिया ने, वहां की उद्योग ने ये विषय पे मन बनाया कि हमें हमारी देश की आवश्यकता के साथ साथ दुनिया की आवश्यकता को मैपिंग किया जाए और दुनिया की आवश्यकता को मैपिंग करके हम अपना देश की रिसर्च को अलाइन किया जाए। मित्रों, जिस दिन भारत में ये रोड मैप जो तेजी से बनना शुरू हुआ है, एक सामाजिक आंदोलन है। मैं सरकार में पिछले 10 साल से काम कर रहा हूं। उसकी पहले मैं 10-12 साल ताइवान अपने अस्तित्व के लिए संघर्ष कर रहा है, लेकिन ताइवान इलेक्ट्रॉनिक्स में, सेमीकंडक्टर में चाइना और अमेरिका को भी पीछे रखा है, क्योंकि वहां की राज्य की, उस देश के नौजवानों ने वहां के प्रतिनिधि की भूमिका में काम किया हूं। उसके पहले मैं सामाजिक क्षेत्र में काम करता हूं, स्टूडेंट यूथ मूवमेंट्स में ऊपर उठ के आया हूं। मैं जिम्मेवारी के साथ कहता हूं, जब तक ये राष्ट्रीय नीति नहीं बनेगी, राष्ट्रीय आंदोलन नहीं बनेगी, राष्ट्रीय चित्त एकीकृत नहीं होगा, तब इसको लक्ष्य करना, हमको प्राप्ति करना सहज नहीं है। आज इसीलिए मैं आपके पास निवेदन करने आया हूं, देश की आती है, ये रोबोट सब बना देगा। ये जो संतुलन भारत के जीवन मूल्यों में है, हम आज दुनिया की, मैं एक अगर अंत में उदाहरण के साथ मेरे विषय को समाप्त करूं, दुनिया सबसे किस विषय पे चिंतित है? दुनिया सबसे ज्यादा चिंतित है पर्यावरण को लेके। एसडीजी के अंदर एक बड़ा रिकमेंडेशन क्लाइमेट है। कोप की मंच इसलिए बनता है, विश्व की पर्यावरण कैसे हो। हम नवंबर में बैठे हैं, मैं 30-35 आवश्यकता के लिए रिसर्च करना। रिसर्च केवल स्टेम में नहीं, साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स के अंदर एक ए भी है, आ गया है। आजकल ग्लोबल एजुकेटर ने इस शब्दों को भी बड़े बढ़िया से यूज कर रहे हैं। स्टीम चाहिए, आर्ट्स भी चाहिए। टेक्नोलॉजी की विद्यार्थी अगर संगीत के साथ मल्टीडिसिप्लिनरी में नहीं जुड़ता है, उसके मन में संवेदना नहीं। 40 साल पहले दिल्ली पहली बार आया था अक्टूबर में, तब हमें ध्यान नहीं था ठंड क्या होता है। दिल्ली में अक्टूबर महीने में पहली बार जिंदगी में ठंड को सामना करके गया। मैं आज नवंबर 16 पे आपके सामने हूं बिना विंटर क्लॉथ्स के साथ। ये क्लाइमेट कंसर्न है। इस बार कहा जाता है कि ठंड इस इलाका में फरवरी तक पहुंच जाएगा, या नहीं भी हो सकता, ये भी कुछ लोगों का प्रेडिक्शन। उसकी भौतिकता को नहीं मानते हैं, उसकी तत्वों को मानने वाले लोग हैं, पंचभूतों को मानने वाले लोग हैं। ये इंडिया नॉलेज सिस्टम है। मैं अपील करने आपके पास आया हूं, भारत की शिक्षा विभाग की ओर से, भारत सरकार की ओर से, आपकी ये तपस्या है, इस तपस्या को फोकस करिए। हमें एक प्रोड्यूसिंग इकोनॉमी बनना है। भारत की 60-70 करोड़ लोग युवा अवस्था में आज है। ये युवाओं की हाथ में होंगे, इसीलिए रिसर्च करना है। और आज भारत में रिसर्च के अर्थ साइटेशन है, रिसर्च के अर्थ पब्लिकेशन है। रिसर्च को जब तक, आइडिया को जब तक आप प्रोडक्ट में परिवर्तन नहीं करोगे, आइडिया की कोई अभाव नहीं है। आइडिया को प्रोडक्टाइजेशन करना, इसीलिए मैंने स्टार्टअप की उदाहरण दिया। आज वैली ऑफ डेथ के अंदर सरकार ब्रिज बना रही है, इसमें भारत की एक पास एक उत्तर है। हमने नदियों को सम्मान किया है, जल को सम्मान किया है, वायु को सम्मान किया है, हमने मिट्टी को सम्मान किया, मिट्टी को मां माना। हमको तथाकथित आधुनिक लोगों ने कहा ये तो दकियानुसी लोग हैं, ये पानी, हवा, मिट्टी, पेड़, पशु, पक्षी, इनको मानते हैं। हम काम देना पड़ेगा, ये अपने आवश्यकता को पूरा करेंगे, यानी देश की आवश्यकता को पूरा करेंगे, तथा विश्व की आवश्यकता को पूरा करने की ताकत रखने वाले लोग भारत के मूल के लोग हैं। और ये जब दायित्व लेंगे, तब ये सिर्फ मुनाफा उनकी योजना नहीं रहेगी, ये भारत के जीवन मूल्य में है। मित्रों, इसलिए हमारी आवश्यकता है राष्ट्रीय शिक्षा नीति, इस एकात्म हम होते हैं। मैं
अंत में इतना ही कहूंगा, विकसित भारत के लिए युवाओं की सामूहिक प्रयास के बिना कोई रास्ता ही नहीं है। लेकिन वो युवाओं के अंदर जो मित्रों कोई भी परिवर्तन समूह से नहीं होता है, एक माइक्रोस्कोपिक माइनॉरिटी से होती है। दुनिया के सारे परिवर्तन, सारे क्रांति करने वाले एक माइक्रोस्कोपिक माइनॉरिटी है। इसीलिए सर्वसम्मत समाज की सभी वर्गों के परामर्श में बनी है। उसमें नेशनल रिसर्च फाउंडेशन की कल्पना की गई है। अभी प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन की पहला मीटिंग भी हो गया है। देश की नीति, देश की योजना, देश की युवाओं की आकांक्षा के अनुरूप होने लगा है। मित्रों, जब सफलता तब मिलती है जब ये जिसको मैं आज यहां देख रहा हूं, जिसमें सार विश्वेश्वरैया बैठे हैं, जहां जगदीश चंद्र बोस बैठे हैं, जिसमें सराभाई बैठे हैं, आप लोगों की एक सामूहिक इच्छा शक्ति 21वीं सदी में भारत को एक उत्पादित अर्थनीति में, प्रोड्यूसिंग इकोनॉमी में, इनोवेटिव इकोनॉमी में संवेदनशीलता के साथ, जिम्मेवारी के साथ बना, उद्योगियों को पकड़ के ब्रिज बना रही है, इंडस्ट्री को पकड़ के ब्रिज बना रही है। समाज आपके साथ खड़े हैं। नौजवान, आप उस चुनौती को स्वीकार करके आगे बढ़िए, तब जाके हम देश की सार्थक जिम्मेवारी ले सकते हैं। आपको फिर एक बार बहुत बहुत आभार देश की ओर से। यही भली वीडियो देखिबा पाई आम चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करंतु। ब्यूरो रिपोर्ट, ओडिया न्यूज।